केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलयन में आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक पढ़ाया था, मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ाया था, मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ाया था। इनके सूत्रों पर आधारित हम सवाल का अध्ययन करेंगे। पहले एक बार मैं सूत्र को रिपीट कर दे रही हूँ। डेल्टा कैपिटल टी बी बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू। डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू। पी वी बराबर डब्लू अपॉन एम आर टी। अब करते हैं हम आंकिक प्रश्न की शुरुआत। पहला क्वेश्चन 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक (99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक हो जाए। के बी बराबर ये जल का जो हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान होता है। के बी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1। अब इन्होंने दिया 500 ग्राम जल में, तो ये कौन है हमारा? W का मान दे रखा है इन्होंने हमारा, तो ये कैपिटल W का मान दे रखा है हमारा 500 ग्राम। ये तापमान जो दे रखा है क्वथनांक का 99.63 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। ये शुद्ध विलायक का दिया है और ये विलयन का दिया है। तो डेल्टा टीवी क्या होता है, इससे पहले वाले हम वीडियो पढ़ चुके हैं। विलयन के क्वथनांक में से हम विलायक का क्वथनांक घटाते हैं। डेल्टा टीवी बराबर 100 माइनस 99.63 बराबर 0.37 केल्विन। अब निकालेंगे हम सुक्रोज का अणुभार। C12 H22 O11 का अणुभार स्मॉल m बराबर 12 गुणा 12 प्लस 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16। ये हमारे सुक्रोज का अणुभार ऐसे निकलता है। बराबर 144 प्लस 22 प्लस 176 बराबर 342। हमें स्मॉल डब्लू का मान ज्ञात करना है। डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू।
अब मान भर देंगे हम 0.37 बराबर 1000 गुणा 0.52 गुणा स्मॉल w अपॉन 342 गुणा 500। स्मॉल w बराबर हल करने पर आएगा हमारा 121.67 ग्राम, 121.67 ग्राम। अब अगला सवाल करते हैं, दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ है सर। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का Kb बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस मोल -1। सवाल ये है, कार्बन जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ तथा 50 ग्राम जल घुला है तथा क्वथनांक 0.51 डिग्री सेल्सियस पदार्थ अणुभार की गणना कीजिए। इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है इसमें स्मॉल w बराबर 3 ग्राम, कैपिटल W बराबर 50 ग्राम, डेल्टा TB बराबर हमें क्वथनांक 19 निकालना है 100.51 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस। Kb बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस मोल -1। m बराबर 1000 गुणा Kb गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB गुणा कैपिटल W। सब वैल्यू हमारी दी हुई है इसमें। अब लिखेंगे m बराबर 1000 गुणा 0.51 गुणा 3 अपॉन 0.51 गुणा 50। सबको काटने के बाद ये आएगा 60 आंसर इसका, बराबर 60। इसमें जो सवाल ये था 3 ग्राम पदार्थ घुला है तो ये कौन गया स्मॉल w, और 50 ग्राम जो घुला हुआ वो क्या है हमारा कैपिटल W है। तो क्वथनांक ये विलयन का क्वथनांक दे रखा है, तो इसमें विलायक का क्वथनांक घटाते हैं क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 9 ग्राम ग्लूकोज अणुभार बराबर 180 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की
कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब के एफ की गणना करनी है, के एफ की गणना कीजिए। इसमें 9 ग्राम जो दिया है ग्लूकोज घोला जा रहा है, तो ये कौन हो गया, स्मॉल डब्लू। कैपिटल डब्लू कितना दे रखा, 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। एम का मान क्या दे रखा, 180। डेल्टा टी एफ दे रखा है हमारा 0.93 डिग्री। के एफ का हमें मान ज्ञात करना है। स्मॉल डब्लू बराबर 9 ग्राम, कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम, डेल्टा टी वी बराबर 0.93 डिग्री सेल्सियस, एम बराबर 180, के एफ बराबर डेल्टा टी वी गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू अपॉन 1000 गुणा स्मॉल डब्लू। हमने सूत्र चेंज करके के एफ के पदों में लिख लिया है। के एफ बराबर 0.93 गुणा 180, क्योंकि एम 180 दे रखा, गुणा 100 अपॉन 1000 गुणा 9। इसे हल करेंगे जब हम, तो इसका आंसर आएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल -1। अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। इसमें 27 डिग्री सेल्सियस जो दे रखा है, ये कैपिटल टी का मान दे रखा है, इसे केल्विन में बदलेंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे। 2% का अर्थ क्या होता है, इसमें 2 ग्राम तो विलय की मात्रा है और 100 ml हमारा क्या, इसमें कौन है, आयतन है। ये कैपिटल आर का मान, टी बराबर 273 + 27 बराबर 300 केल्विन। यूरिया का अणुभार बराबर 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 12 प्लस 4 × 4 बराबर 28 + 4 + 12 + 16 बराबर 60। स्मॉल डब्लू बराबर 2, वी 100/1000, इसे लीटर में चेंज करेंगे, बराबर 0.1 लीटर। पीवी बराबर W/M कैपिटल आर टी। पी बराबर W/T
अपॉन एम वी। अब मान भर देंगे, 2 गुणा 0.082 गुणा 300 अपॉन 60 गुणा 0.1 बराबर, हल करने के बाद इसका आंसर आएगा 8.2 वायुमंडल।